जी, आपकी बालों की खूबसूरती के साथ साथ बालों की सेहत पे भी आज ख़ास तौर पे बात करेंगे। आजकल फ़ैशन में क्या इन है, आज वो जो लो लाइट्स होती थी, हाई लाइट्स होती थी, ट्रेंड कितना बदल चुका है। हमें लो लाइट्स की तरफ जाना है, हाई लाइट्स की तरफ जाना है, वन कलर और कलर्स में भी आजकल क्या इन है। तो हमें फ़ैशन करते हुए भी ट्रेंडिंग को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त मार्केट में असल ट्रेंड है क्या, चल क्या रहा है फ़ैशन की दुनिया में, तो उसको फ़ॉलो करना, उसको समझना। क्योंकि आप फ़ैशन कीजिए, लेकिन फ़ैशन में सिर्फ पेन ना लीजिए, पेन लेकर के अपनी स्किन, अपने बाल, अपना नुकसान ना कीजिए, बल्कि इनको अच्छा खूबसूरत दिखने के साथ साथ इनकी सेहत का भी ख्याल रखिए कि हमने कितने लंबे अरसे तक इनको खूबसूरत भी रखना है और इनको सेहतमंद भी रखना है। बालों की सेहत बरकरार रखने के लिए कैरेटिन है, हेयर बोटॉक्स हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे स्कैल्प थेरेपीज़ हैं। ये सब क्या है, इस तरह बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो ये कलर्स करना, इसमें वन कलर है, आजकल फैशन में है क्या इन तो बालों, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है, बज़ाहिर आप जब भी किसी के सामने जाते हैं, आपकी हाइट के बाद आपके बाल आपकी शख्सियत को निखारते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, आपकी स्किन आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बालों के साथ के मुताबिक हमने कौन सा फैशन अपनाना है और ट्रेंडिंग में क्या इन्हें सबको डिस्कस करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में अगेन आज इनवाइट किया जी। हेयर टेक्नीशियन है जॉन वेलकम करते हैं अपने थैंक मॉर्निंग यू शो सो में मच। आपको। थैंक यू सो कैसे हैं मच। आप? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जॉन, इस वक्त पाकिस्तान में और फिर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें दुनिया भर में, क्या आजकल हेयर स्टाइल्स सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है? फिर हम बालों की केयर की तरफ भी आते ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेयर स्टाइल के हवाले हैं। से हाँ। तो उसमें सबसे पहले मैटर करता है हेयर कट। हेयर कट हमारा अच्छा होगा तो फिर ही हमारा हेयर स्टाइल बनेगा। हाँ। ठीक है, हेयर स्टाइल करने के लिए हम आजकल टोंग भी यूज़ कर रहे हैं, आयरन भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हेयर हाँ। कट्स हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, मज़े की बात ये कि शेप जो है, फेस शेप बहुत मैटर करती है। आपका फेस बहुत मैटर करता है। आप किसी का फेस ज़्यादा थोड़ा ओवल टाइप का होता है, राउंड टाइप का होता है, इसी तरह से हर फेस के लिए अलग अलग जो है हेयर कट है। सही। अब हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत ज़्यादा थिक बाल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है बालों में और पोनी भी सही तरीके से नहीं आ रही, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो उसके लिए जो है हम सीजर कट करते हैं, यानी कि पॉइंट कट। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, वो ख़वातीन जिनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत बाल हैं, यानी कि जिनको 3-3 4-4 पोनियाँ बांधनी पड़ती हैं फिर जाके वो ठहरते हैं, तो उनके लिए वो जब भी किसी भी सैलून पर जाएं तो वो उनको बताएं कि हमें जो है ना अपने पॉइंट कट करना है। हाँ, किसी जालिम ने किसी ज़माने में मेरा किया था वो, अच्छा, है ना? अच्छा, अच्छा। तो बहुत पॉइंट शदीद कट से वाला। तो क्या बैड एक्सपीरियंस रहा आपका? अब मुझे लगता है कि मेरे बाल जो है ना अब ये रह गए, हालांकि इतने अच्छा। लंबे लंबे मेरे बाल होते थे, इतने तो हसीन, आप इस इतने टाइम बाल होते थे। परेशान हैं, पहले वाली पिक जब देखती हैं तो हाँ, दुख दुख में आ बालों जाती को हैं लेकर के बेसिकली। दुख बहुत होता है। खैर कोई बात नहीं है, आप मेरे पास चक्कर लगाइएगा, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरे पास आपके लिए बहुत बेहतर कट्स हैं। खैर, अच्छा, हम बात कर रहे थे थिक बालों के हवाले से, तो उसके लिए हम पॉइंट कट करते हैं। ओके। पॉइंट कट क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंट कट करने से एक सॉफ्ट लुक आती है। ठीक है। अच्छा, अब रही बात जिस औरत का वॉल्यूम नहीं है, अब फॉर एग्जांपल स्कैल्प बिल्कुल खाली हो चुका है, स्कैल्प में किसी किस्म का वॉल्यूम नहीं है, नज़र आ रहा है, उसके लिए ट्रांजिएंट लेंथ, ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, बेसिकली अच्छा। इंटरनेशनल लेवल की थ्योरी है। ट्रांजिएंट लेंथ, ट्रांजिएंट लेंथ जो है वो एक तो आपके पूरे स्कैल्प के अंदर जो है लेयर्स देगा, फ्रंट पे भी देगा, बैक पे भी देगा, और उसके बाद आपने फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन भी, ये भी एक कट का नाम है। तो ये दोनों कट अगर आप मिक्स करके करवाएंगे तो यकीन कीजिए कि एक नेचुरल वॉल्यूम बनेगा, और उसके बाद आपको कोई वॉल्यूम मूव्स या बूस्ट वगैरह लगाने की हाँ। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हाँ। होता है, फॉर एग्जांपल किसी का वॉल्यूम नहीं है तो उन्होंने जो है वक्ती तौर पे वॉल्यूम बूस्ट वगैरह लगा लेते हैं, तो उससे ज़ाहिर बात है साइड इफेक्ट होता है, केमिकल डैमेज है। होता है आपका बाल। अगर आप कटिंग ही अच्छी करा लेंगे जो आपको नेचुरल कुदरती तौर पे वॉल्यूम दे रही होगी, तो फिर उससे बेहतर तो मेरे अंदाजे में कोई चीज़ नहीं क्या है। बात है। हाँ। ठीक है, उससे फिर आपका जो है स्टाइल बनेगा, आपका हेयर स्टाइल बनेगा, और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बनेंगे। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कुछ ख़वातीनें जो कहती हैं कि हमारी लेंथ जो है वो नहीं कटनी चाहिए, ओबियसली आजकल आपको हाँ। पता है कि हमारी जो टीनेजर बच्चियां हैं वो कहती हैं कि हमारी लेंथ जो है वो बरकरार ही रहे, बट हमें फ्रंट पे जो है आप सब सिर्फ लेयर्स कर दें। तो उन बच्चियों के लिए जो है वो नेचुरल इन्वर्जन, अच्छा। ये भी एक हेयर कट का नाम है। नेचुरल इन्वर्जन बेसिकली रेडियल पे काम करता है और आपकी बैक लेंथ को सेव रखता है, सिर्फ फ्रंट वाली जो लेयर्स हैं उसके ऊपर आपकी जो है लेयर्स आ रही होंगी फ्रंट पे बस। ओके। तो ये एक ओके। नॉर्मल कट है, और इससे भी बहुत खूबसूरत ब्लो ड्रायर, टोंग, आयरन तो करें ही ना,
आयरन तो बिल्कुल ही ना करें, मतलब ये कि हमारी टीम को आप मैसेज दे के जाएं, वो करते ही सिर्फ अच्छा, आयरन। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है हीट प्रोडक्शन यूज़ करें, किसी भी अच्छी कंपनी का। अब डेली बेसिस पे आप भी ब्लो ड्राई करती हैं, मैं भी करता हूँ, मेरी भी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, तो हीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। हम डेली बेसिस पे हीट लगा लगा के अपने क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हैं, हमारे बाल डेली बेसिस पे डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रीज हो रहे हैं। तो हीट प्रोडक्शन लाजमी लगाएं, किसी भी अच्छी कंपनी का लें, और लाजमी हीट प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी हो चुका है उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे ब्लो ड्रायर, टोंग या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जी अच्छा, चलें जी, ये तो हो गया कटिंग। आपने कहा कि कटिंग अच्छी होगी तो स्टाइलिंग हाँ, भी उतनी बिल्कुल ही अच्छी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। चेहरे की शेप के हिसाब से कटिंग करते हैं हाँ आप? बिल्कुल, देखें अब या बालों के वॉल्यूम के हिसाब से? नहीं, बेसिकली एक तो बालों को भी देखा जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आएंगे, आपने बोला जॉन भाई मुझे वॉल्यूम चाहिए, आप कह रही हैं कि मेरी जो लाइन भी नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए हम आपसे कंसल्टेशन करेंगे। आपसे हम कंसल्टेशन करने के बाद आपके बालों को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हेयर कट आपके लिए बेस्ट है। फिर हम आपको पिक्स दिखाएंगे, अगर आप ये वाला कट कराएंगी तो उसका आफ्टर रिजल्ट ये आएगा। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि कटिंग ब्लो ड्रायर जब हम करते हैं या स्टाइलिंग करते हैं तो उस टाइम तो जाहिर बात है बहुत मज़े की लुक आ रही होती है, बेशक कटिंग अच्छी ना भी हुई हो। अब आप जब घर जाएगी, कोई आप घर जाती हैं फॉर एग्जांपल, आप देखती हैं कि ये तो ब्लो ड्रायर का ही सारा कमाल था, कटिंग तो अच्छी हुई नहीं। ऐसा ही है, ये बहुत मैटर करती है वो ख़वातीन, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपका हेयर कट हो रहा हो तो सबसे पहले जो है आप इसको चेक करें कि हेयर कट किस तरह का हो रहा है। आप उसकी जो है सेक्शंस चेक करें, आप उनसे पूछें बार बार कि आपने कौन सा सेक्शन लिया है, क्योंकि आजकल जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, कटिंग दुनिया एक एजुकेशन में आ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। जिस तरह पहले ज़माने में एक वक्त हुआ करता था कि एक डॉक्टर बनता था तो एक तालीम हासिल किया करता था, तो आज का जो नाई है, ठीक है, मैं तो अपने आप को बड़े फ़ख्र से नाई बोलता हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे, आप हेयर एक्सपर्ट हैं तो आपको कभी भी नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो मेरे मुझसे जो बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको जेलस होते हैं, हाँ, मैं उनको ये बेसिकली लफ्ज़ बोल रहा हूँ। खैर सही है। तो खैर हेयर ड्रेसर, हेयर टेक्नीशियन जो है प्रोफेशनल, आज के दौर में थ्योरी बहुत ज़रूरी है। यकीन करें आप प्लीज़, जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो जाएं सैलून्स पे जाएं, उनसे कंसल्टेशन करें, उनसे बाकायदा तौर पे पूछें कि उनको किस तरह का हेयर कट अच्छा लगेगा। आप नेट में से कोई तस्वीर निकाल के ना ले जाएं, कहें कि नहीं मुझे यही चाहिए, वो उनको ज़्यादा पता होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक माहिर टेक्नीशियन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हर सैलून तो आप हर जगह पे हर गली में बने हैं, है ना, बिल्कुल, तो आप किसी के भी हत्थे ना चढ़ जाए, एक माहिर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कलर्स की तरफ आते जी, है ना, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो जो हाईलाइट्स करवा ली जाती हैं, जितने खट्टे बाल होंगे और जितनी वो लाइनें प्रोमिनेंट होंगी, उतना ही वो समझती है कि मैं शायद मॉड स्कॉट नज़र आ रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। ऐसी ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, कलर इस टाइम निहायत जो है ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है। यस, कलर की वजह से बहुत सारे लोगों के बाल डैमेज हो रहे हैं, स्कैल्प से बाल जा रहे हैं। और अभी तो रिसर्च भी आई है कि ये जो हेयर कलर है इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, हाँ बिल्कुल, ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। खैर उनको अपना बहुत ख्याल करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्री लाइटनर यानी कि ब्लीच पाउडर, प्री लाइटनर का ओवर इस्तेमाल, हद से ज़्यादा हाई लेवल की वॉल्यूम यूज़ करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने बालों पे मेहंदी लगाई हुई थी और मैंने बोला कि मुझे जो है कट डाउन कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन कलर कराना है, तो ओबियसली जब तक अब मेरा कट डाउन नहीं होगा तो तब तक हम सेवन लेवल पे या ब्राउन कलर नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ कि नहीं, मैंने ज़िद कर दी कि मुझे आप कर दें। अब जब मैंने ब्लीच लगवाई या प्री लाइटनर लगवाया तो मेरे बालों का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, अब उसकी इवन जॉन, मैंने ये देखा है कि जब वो वॉश कर रही होती है ना ऐसी खवातीन के बाल, तो बाल ऐसे उतर रहे होते हैं, गुच्छों के गुच्छे, और उन्होंने पास डस्टबिन रखी होती है, वो उसमें डाल रही होती है, पता भी नहीं चलने देती क्लाइंट को। वो जो साथ बैठा हुआ अगर देख ले तो देख ले। मैंने कहा अगर उसके उतर रहे हैं तो दैट्स आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये तो मेरे भी उतरेंगे बाल हैं। तो फिर मैंने उसे कहा नहीं, आप सिर्फ रूट टच करते हैं, आप नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, कलर ख़तरनाक क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें एक्स्ट्रा केमिकल का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल एक खातून के सर पे जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है या बहुत ज़्यादा बॉक्स कलर्स लगवाए हुए हैं, जिसकी वजह से अब हम उनको वो नहीं कट डाउन नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं दे पा रहे। अच्छा, फिर हमारे जो पास क्लाइंट आती हैं वो क्या कहती हैं, आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, हम किसी और के पास चले जाते हैं। अब
अब एक क्लाइंट आई, मैंने कंसल्टेशन किया, मैम आपके बालों पे ऑलरेडी जो है बॉक्स कलर हुए हुए हैं, मेहंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से हम इसको कट डाउन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये टूट जाएंगे। वो कहते नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दें। हाँ। एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, जाहिर बात है आप किसी को बता रहे हैं। अच्छा अब अच्छा मशवरा दे रहे हैं, हाँ, माइंड कर। कुछ दिन पहले एक कंपनी आई मेरे पास, कलर की कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जॉन भाई हमारा कलर है बड़ा अच्छा है, रख लें आप, ये है वो है। तो मैंने बोला कि इसका जो है तरीका कार, उन्होंने बोला बस आप ये चीज़ डालते जाइएगा और ये जो है बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देगा। मैंने बोला ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने जो थ्योरी सीखी, मैंने जो एजुकेशन हासिल की, मैं जो हेयर टेक्नीशियन बना कलर टेक्नीशियन बना, तो उसके लिए जो मुझे पढ़ाया गया वो तो इस रूल्स के ख़िलाफ़ है, इन रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा मैं ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकता, मैं अपने क्लाइंट्स को ख़राब नहीं कर सकता, मुझे रिस्क हलाल कमाना है। तो लिहाजा अब ज़ाहिर बात है उन्होंने और सैलून्स पे भी जाना है। अब वो ख़वातीन, उनके लिए ये मैसेज है बेसिकली कि जो कहती हैं बस कर दें। हाँ। देखें, हमने आपसे कंसल्टेशन की, आपके बालों को एनालाइज़ किया, आपसे गुफ्तगू की, अगर फॉर एग्जांपल आपके बालों पे कट डाउन नहीं हो सकता तो प्लीज़ फोर्स मत करें, अपने बालों को बचाएं, अपने बालों से मोहब्बत करें। अच्छा, उसके बाद क्या इन्फेक्शंस क्या होंगे कलर अगर कट डाउन कंप्लीट नहीं होगा? सबसे पहले बाल गिरना शुरू हो जाएंगे नेचुरल। आप चाहे दुनिया की कोई चीज़ लगा लें, आप चाहे कैराटीन करा लें, प्रोटीन करा लें, फ्रीज ख़त्म करवाने के लिए कुछ का वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बाल जल चुके हैं, डेड हो गया हुआ है आपका बाल। आपकी क्यूटिकल्स हर वक्त ओपन है। हाँ। जिसने प्री लाइटनर लगवा लिया उसके क्यूटिकल्स ओपन हो गए, अब वो बंद नहीं हो सकते। अब आप बाहर जा रही हैं, वो डस्ट भी आ रहा है, वो मिट्टी भी आ रही है, वो क्यूटिकल्स क्योंकि ओपन हो चुके हैं, वो हर वक्त आ रहे हैं। तो लिहाजा प्लीज़ जो है कलर को सोच समझ के कीजिए, अपने बालों का ख्याल कीजिए। तो दूसरी बात ये थी कि बालों का सफ़ेद होना, वो भी एक तो नेचुरल है, कुदरती तौर पे ख़ानदान की तरफ से मिलता है। काफ़ी सारे आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बालों का, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कलर एक दफ़ा लगवाने के बाद ही ये वाइट बालों का प्रॉब्लम पड़ता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये होता है, कट डाउन के पास ज़्यादा होता है ना। नहीं देखिए, हम वन कलर में भी अगर जाते हैं ना, तो एक दफ़ा हमने अगर कलर एप्लीकेशन कर लिया, अगर वो अमोनिया फ्री नहीं था, ये भी हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे अमोनिया फ्री के हवाले से भी, अगर वो अमोनिया फ्री नहीं था तो जाहिर बात है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे जो है रूट्स बर्बाद होना शुरू हो गए, ईचिंग शुरू हो गई या रैशेस शुरू हो गए। तो फिर हम हर्बल की तरफ जा रहे होते हैं कि कोई टोटका, यूट्यूब खोल रहे होते हैं, टिकटॉक खोल रहे होते हैं। अच्छा, हर्बल में भी लोग जो है आजकल अपनी मनमानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, ये एक पुराने टोटके हैं, आज बालों के लिए ठीक है ना, लेकिन उससे पहले बेहतर यही है कि आप प्लीज़ कलर की तरफ मत जाएं। आपका नेचुरल कलर है, आप उसकी तरफ ही जाएं। आप, मैं हालांकि सैलून वाला टेक्नीशियन है कि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा है, बजाय कि हालांकि अपनी दुकान चलाने के लिए सब आपको यही कहेगा कि कलर करवाएं आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि कलर मेरे पास तो वैसे भी जितनी मोस्टली क्लाइंट्स आती हैं, मैं उनको यही गाइड करता हूँ, अगर तो जिसने कलर नहीं कराया हुआ तो मैं यही करता हूँ, प्लीज़ कटिंग करा लें, बट कलर की तरफ मत जाएं, वरना बाल आपके बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कलर आजकल इन है क्या, फैशन में क्या है? अगर हम आज से 5 साल पहले देखते हैं या 3 साल पहले देखते हैं, तो उस टाइम बालियाज हुआ करता था, ओमरे हुआ करता था, बेबी हाइलाइट्स हुआ करती थी, तो अब उसका कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ठीक है, अब वन कलर यानी कि टिंट कलर जिसको हम बोलते हैं, रूट से लेके लेंथ लेंस तक एक जैसा कलर, उसको हम वन कलर बोलते हैं, टिंट कलर बोलते हैं। उसमें आजकल बड़े कूल कलर आए हुए हैं, ब्राउन कलर, कैमल कलर, लाइट ब्राउन कलर, मतलब ये बेसिकली 7 लेवल के कलर्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये मज़े की बात ये कि हर तरह के फेस पे सूट कर रहे हैं आजकल आप। हाँ, बिल्कुल हर तरह के फेस पे, अगर आपकी स्किन जो है डल है या ज़्यादा वाइट है या नॉर्मल है, तो ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैमल कलर और लाइट ब्राउन कलर बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे? हाँ, बिल्कुल। ओके, मतलब वो लो लाइट्स वाला, हाई लाइट्स वाला वो ट्रेंड नहीं है? नहीं, वो देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप जिसको भी देखेंगे आजकल जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं, जो कुछ भी बन रहा है, उसमें आप देखें कि वन कलर यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, बार बार कलर करवाने से आप कह रहे हैं कि बेस्ट यही है कि आप कलर ही ना करवाएं। जी, आ जाते हैं कैरेटिन की तरह, ठीक है, फिर वो और इस तरह के बालों को स्ट्रेट करवाने वाले जितने भी वो प्रोसीजर होते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये बालों के लिए कितना अच्छा है? इसमें क्या करते हैं आप लोग? प्रोटीन बेसिकली बालों को शाइन देता है, वॉल्यूम देता है और झड़ने से बचाता है, अगर तो प्रोटीन ओरिजिनल है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सैलून पे आप आई हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला जॉन भाई आप तो बहुत अच्छे कंसल्टेशन करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मुझे आप पे यकीन हो गया। हाँ। अब आप मेरे पास आई, मैंने आगे कोई भी ब्रांड रखा हुआ है बट वो ओरिजिनल ही नहीं है,
अब आप एज अ क्लाइंट, आपका ये हक है, आप मेरे सैलून पर आई हैं, आप सबसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखें कि इसमें क्या हैं। हाँ। आपका राइट है, आप सबसे पहले चेक करें कि ये मेड इन कहाँ का है, इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, आप उसको स्कैन करें। आजकल तो हमारे हाथ में पूरी दुनिया है मोबाइल फ़ोन, हाँ। आप एक स्कैन करें, सब कुछ ओपन हो जाएगा। रियली कर सकते हैं आप? बिल्कुल, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं सबसे पहले मैं बॉक्स दिखाता हूँ कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या बात है, वरना उन्होंने प्रोडक्ट्स छुपा के रखी होती हैं, वो जाती हैं, है ना, उन्होंने आगे लड़कियां रखी होती हैं, उनको आवाज़ दी जाती है, वो जाती हैं, जाके वो घोल घाल के मिक्सचर बना के नहीं, ले ये आती सब हैं। क्लाइंट्स का हक है, जितने भी लोग क्योंकि सैलून पे आ रहे हैं, हाँ। उनका हक है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो मैनिक्योर पेडिक्योर हो, हाँ। चाहे वो आपकी कैरेटीन हो, बोटॉक्स हो या हेयर कलर्स हो, तो आपका हक है कि आप जो है वो चेक करें सबसे पहले। क्योंकि देखें, अगर आप चेक नहीं करेंगे, ज़ाहिर आपके साथ गलत तब होता है जब आप ज़्यादा यकीन कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ज़ाहिर बात है, अब एक औरत आई है, वो डर के आई हुई है कि पहले मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्लीज़ मेरे बालों के साथ। मैं कहा मैम ये चेक कर लें, ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी डेट एक्सपायरी है, ये इस कंट्री का है, ये इस कंपनी का नाम है। ठीक है, अब वो मुतमईन हो रहे हैं कि वाकई जो है मेरी केयर की जा रही है, मतलब कि मुझे जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है वहीं ही मेरे सर पे लगाया इतना जाएगा। कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि मुझे आपको और हम check कर देखिए सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को जो है उनके सामने ही वो बॉटल्स से निकाल के बाउल्स के अंदर डाल के दिखा रहे होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे बात हैं। है, अच्छा, अभी हम दूसरी बात करेंगे प्रोटीन और बोटॉक्स के बारे में, और कैराटीन के बारे में। बेसिकली कैराटीन बोटॉक्स बहुत फ़र्क है, अच्छा। बहुत फ़र्क है। बोटॉक्स उन बालों के लिए है जो बहुत ज़्यादा करली हैं, जिस curly। तरह से अफ्रीकन लोगों के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए नेचुरल और जो है अजीब अल्लाह से ताला होते की हैं। तरफ से जो है वो ज़्यादा घुंघराले होते हाँ, हैं। हाँ। अब क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है, जिसके पास बोटॉक्स पड़ा हुआ है वो हर तरह के बालों को बोटॉक्स ही लगा रहे हैं। कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई आपने एनालाइज नहीं किया बालों को कि किस तरह के बाल हैं, क्या ये बोटॉक्स लगाना चाहिए था। उसके बाद जिस बेचारी औरत के जो है नॉर्मल फ्रीज बाल थे उसको भी बोटॉक्स लग गया, उसके बाद बाल टूट गए। अच्छा। 2 महीने बाद वो आई, उन्होंने बोला कि ये तो पहले मेरे बहुत अच्छे बाल थे, मैंने बोटॉक्स करवाया था, अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। हाँ। ये अच्छा, अब कैराटीन, केमिकल बोटॉक्स में भी है, केमिकल जो है वो कैराटीन में भी है। केमिकल इन दोनों चीज़ों में है। अच्छा। अब जिन लोगों के फ्रीज बाल हैं, यानी कि कलर करवा के फ्रीज़ हो गए हैं, या डेली बेसिस पे ब्लो ड्राई करवा के या आयरन करके या फिर टोंग कर के फ्रीज़ हो चुके हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो जो कैराटीन करवाएं। अच्छा। पर साइड इफ़ेक्ट दोनों के हैं। हाँ। लेकिन ठीक है? उनको पता कैसे चलेगा, वो कस्टमर बेचारे को तो नहीं पता ना कि क्या लगा हाँ, है। देखिए, अब वहीं दोबारा से बात मैं हाँ। रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे पास आएंगे, मैंने आपको बॉक्स आपने दिखाया। तो दिखा दिया जॉन, ये तो आपकी क्वालिटी, आपका अच्छापन है, हाँ। और इसी वजह से आप की जो है अल्लाह ने इतना नाम भी थैंक दिया यू, है, इतना थैंक यू मुकाम सो भी दिया मच, है। बहुत शुक्रिया। हर जगह पे ऐसा मैं बता रही हूँ, बट ये क्लाइंट्स का मेरा हक जो बनता experience है, है, ये ठीक है? हमारे नाजरीन का हक बनता है, कि देखने आप वालों का इतनी हक बनता वहाँ है। पे जाके आपने हैवी अमाउंट देनी है, हाँ, आपने पे बिल्कुल करना है बिल्कुल, उनको, आप तो ये अपने आपका- बालों के साथ प्लीज़ मत ज़्यादती करने दें, हाँ। किसी को भी, ये किसी का हक नहीं है, आप आपको अपने पता बालों ही की नहीं वो केयर आपके करें। बालों पे इस्तेमाल क्या कर रहे क्योंकि हैं, देखिए बालों से ही तो पर्सनैलिटी है। और छुपा छुपा के वो लेके आ रही हैं, बना हाँ, के आपके बिल्कुल। सामने वो प्रोडक्ट भी नहीं लेके आ हाँ रही हैं, जी, आपको शो बिल्कुल। भी नहीं होने देनी कि उन्होंने वॉल्यूम कौन सा यूज़ किया, हाँ उन्होंने जी। कंपनी कौन सी है, बिल्कुल प्रोडक्ट कौन ऐसे सी ही है, है। क्या है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सिर्फ ब्लीच लगा के वो ऐसे चिट्टे आपके बाल कर देते हैं, और उसके बाद फिर ना अच्छा, उसमें ना एक वक्ती तौर पे आजकल एक शैम्पू भी आया हुआ है, कुछ खवातीन कहती हैं हमें ऐश कर दें, ब्लू कलर का ऐश का, हाँ, ब्लू कलर का, देखा आपने वो? तो अच्छा, वो एक मैंने बालों के साथ बड़े तजर्बे अच्छा किए। अच्छा, ठीक है, पर इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन बालों के बाल हवाले फना हो से। गए experiences अच्छा, वो ब्लू शैम्पू जो है वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने कट डाउन किया आपका, और कट डाउन करते हुए मुझे जो है वो अभी भी येलो नज़र आ रहा है, हाँ। और अब मैं फंस गया हूँ खट्टे। क्योंकि आपने बोला था मुझे ऐश चाहिए। हाँ। अब मैंने आपको खुश भी करना है कि अब ऐश जो है वो होना चाहिए। हाँ। अब मैंने क्या किया कि वो ब्लू शैम्पू डाल दी। यस। अब वो ब्लू शैम्पू डालने की वजह से जो है बाल मेरे सारे ऐश हो गए, आपके ऐश हो गए बाल। हाँ। अब आपको लगा कि क्या बात है, ये तो बड़े खूबसूरत बाल हो गए हैं जो मैं चाह रही थी। उसके बाद आप 2 दिन बाद देखें तो आपके बाल जो हैं दोबारा येलो हो जाएंगे। आपके बालों में कभी किसी को रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किसी में ऑरेंज रिफ्लेक्शन आ रही होगी, किसी में येलो आ रही होगी, फिर आप दोबारा आएंगे कि ये क्या कर दिया मेरे साथ। तो प्लीज़ थोड़ा देखें, सोचें, समझें, उसके बाद कलर करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बहुत ज़रूरी अच्छा, है। जो बाल डैमेज हो जाते हैं, जैसे ख़राब खुश्क 2 मुंह वाले बाल होते हैं, आप इवन यकीन करो ब्रश भी करते हैं तो बाल आपकी यूँ इतने टूटते हैं, इतने गिरते हैं, ऐसे बालों का क्या ट्रीटमेंट? देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो होम केयर है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं।
बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल्स की तरफ मत जाएं। केमिकल निहायत ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि बालों को बर्बाद कर रहे हैं। हर्बल में मेरे पास बहुत अच्छे देसी टोटके हैं, बल्कि अगर मैं आपको बात करूं सबसे ज़्यादा जो मेरा अच्छा रिज़ल्ट मेरे अपने बालों में रहा है, आज से 5 से 6 साल पहले मेरे बाल गिर रहे थे और मेरे बाल अभी कुछ भी सफ़ेद होंगे, बट मैं हेयर कलर नहीं करता, तो मेरे बाल वाइट भी हो रहे थे। तो निहायत एक बुज़ुर्ग खातून थी एक गांव की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने ये जो है करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि प्योर सरसों का ऑयल, हाँ। 100% ओरिजिनल। सरसों के ऑयल से अच्छा कुछ भी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है। अच्छा, एलोवेरा ओरिजिनल प्लांट वाला, ये वाला नहीं जो मार्केट में मिल रहा है बॉटल्स के अंदर एलोवेरा मिल रहा है, जेल मिल रही है, वो नहीं। अब आपने एलोवेरा को काटना है, उसके अंदर का वाइट पार्ट जो है वो सरसों के ऑयल में मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 दिन के लिए हमने उसको जो है सूरज की रोशनी पे रखना है। अच्छा, धूप में? हाँ, धूप में, पकाना नहीं है। उसको जो है हाँ, धूप में रखना है। धूप पे रखने के बाद आपने डेली बेसिस पे अपने रूट्स पे, यानी कि फिंगर्स के ऊपर वो ऑयल लगाना है और रूट्स पे लगाना शुरू करना है, स्कैल्प के ऊपर। और उसके बाद हल्का सा आपने मल्सीफाई करना है लेंथ एंड एंड्स की तरफ। आप डेली बेसिस पे लगाएं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ग्रे हेयर्स भी? ग्रे अगर तो एज कम है, हाँ। मतलब 20 या 19 मतलब वो लगा नेचुरल वाले लें। अगर हाँ, अगर तो कलर यूज़ हाँ, हो गया तो फिर वो तो नहीं, वाले। क्योंकि मैंने तो कलर तब भी यूज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे हो गए थे क्योंकि वो वापस जो है ब्लैक की तरफ आ गए थे। हाँ। और मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि तुमने क्या किया है, तुम तो जवान हो गए हो पहले से ज़्यादा। तो ये मैंने खुद पे इस्तेमाल किया हुआ, इसलिए मैं नाजरीन को भी बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जॉन, आपके you so वक्त के लिए much. आप आए, Thank you. आपने Thank इतना you so कीमती वक्त much. निकाला और इतना अच्छा ऑनेस्टली आपने गाइड Thank किया you so है। much. ये बहुत मैं कहती शुक्रिया। हूँ पहला हेयर एक्सपर्ट है, टेक्नीशियन और इतना माहिर हमारे साथ आज आर्टिस्ट कह लें, ठीक है, कि जो आपको सिंसियर सारी बातें कि आपने कलर्स की तरफ नहीं आना, आपने केमिकल्स की तरफ नहीं आना है, हालांकि ऐसा कहते नहीं है जैसे। और ये इनके सैलून पे ये बता रहे हैं कि हर प्रोडक्ट जो है आपकी आंखों के सामने उसको ओपन करेंगे और यूज़ भी करेंगे, आपको दिखाएंगे, पहले काउंसलिंग करेंगे, आपको सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका हर ट्रीटमेंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जॉन, Thank you so अगेन एंड much. बेस्ट ऑफ लक।